औरंगजेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और उसने कहा, बावजूद इसके कि आप रक्स व सुरूर और गाने बजाने को बुरा समझते हैं, लेकिन मैं फनकार हूँ और एक फनकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं एक बहरूपिया हूँ। मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है और मैं ऐसा बहरू बदल सकता हूँ आपको जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है धोखा दे सकता हूँ, और मैं धोखा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। औरंगजेब आलमगीर ने कहा, तुम्हारी बात वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। मैं तो शिकार को भी बेकार काम समझता हूँ। ये जो तुम मेरे सामने दावा कर रहे हो इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। उसने कहा, आप इतने बड़े शहंशाह हैं और दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भैंस बदलूंगा, आप पहचान कर दिखाएं। दोनों ने कहा, मंजूर है। उसने कहा, हुजूर आप वक्त के शहंशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान लिया तो ठीक, लेकिन अगर आप मुझे पहचान ना सके और मैंने ऐसा भेष बदला तो आपसे 500 रुपया लूँगा। शहंशाह ने कहा, मंजूर है। उसे पता चला कि अगले साल शहंशाह मराठों पर हमला करेगा। चुनाचे वो वहाँ से पाप प्यादा सफ़र करता हुआ उस मुकाम पर पहुँच गया। एक साल के बाद जब अपना लाव लश्कर लेकर औरंगजेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुंचा और पड़ाव डाला तो थोड़ा सा खौफजदा था, और जब उसने मराठों पर हमला किया तो वो इतनी मजबूती के साथ किला बंद थे कि उसकी फौजें वो किला तोड़ ना सकी। लोगों ने कहा, यहाँ एक दरवेश वलीउल्लाह रहते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर हों, फिर दुआ करें, फिर टूट पड़े। शहनशाह परेशान था तो बेचारा भागा भागा गया उनके पास, सलाम किया और कहा, हुजूर मैं आपकी खिदमत में। जरा उन्होंने शहनशाह की बात काटी और कहा, हम फकीर आदमी हैं, हमें इन चीज़ों से क्या लेना देना। शहनशाह ने कहा, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, आप हमारी मदद करें। मैं कल इस किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फ़कीर ने कहा, नहीं, कल मत करें, परसों करें, और परसों बाद नमाज ज़ोहर। औरंगज़ेब ने कहा, जी बहुत अच्छा है। चुनाचे उसने बाद नमाज ज़ोहर के बाद जो हमला किया, ऐसा ज़ोर का किया और ऐसे जज्बे से किया, और पीछे फ़कीर की दुआ थी, और ऐसी दुआ के किला टूट गया और फतह हो गई। बादशाह मराठों पर फतहमंद होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ, बावजूद इसके कि वो टोपियाँ सीकर और कुरान पाक लिख कर गुजारा करता था, लेकिन सब्ज रंग का बड़ा सा इमामा पहनता था जिसमें बड़े जमूर और जवाहर लगे होते थे। उसने जाकर इमामा उतारा और खड़ा हो गया 10 बस्ता कि हुजूर ये सब आप ही की बदौलत हुआ है। उस फकीर ने कहा, नहीं, जो कुछ किया अल्लाह ही ने किया। उन्होंने कहा कि आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। दरवेश ने कहा, नहीं, हम फकीर लोग हैं। औरंगजेब ने कहा, 2 बड़े-बड़े कस्बे आपको देता हूँ और आइंदा 5-7 पुश्तों के लिए हर तरह की मुआफ़ी है। उसने कहा, बाबा हमारे किस काम की है ये सारी चीजें, हमारे लिए ये सब बेकार है, हम तो फकीर लोग हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। औरंगजेब ने बड़ा जोर लगाया लेकिन वो नहीं माना और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया और अपने तख्त पर आकर बैठ गया। जब वह एक फरमान जारी कर रहा था, ऐन उस वक्त कुंदन बहरूपिया आया तो शहनशाह ने कहा, हुजूर आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए? मुझे हुक्म दे देते, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता। कुंदन ने कहा, नहीं शहनशाह मुअज्जम, अब ये हमारा फर्ज था, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते। तो जनाब अली मैं बहरूपिया हूँ, मेरे 500 रुपये मुझे इनायत फरमाए। शहनशाह ने कहा, तुम वो हो? कुंदन ने कहा, हाँ मैं वही हूँ जो आज से 1.5 बरस पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगजेब ने कहा, मुझे 500 रुपये देने में कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब मैंने आपको 2 कस्मों की पेशकश की, जब आपके नाम इतनी ज़मीन कर दी, जब मैंने आपकी 7 पुश्तों को ये रियायत दी कि वो मेरी मिल्कियत में जहाँ चाहें जिस तरह चाहें रहें, आपने उस वक्त क्यों इनकार कर दिया? ये 500 रुपये कुछ भी नहीं। उसने कहा, हजूर बात यह है कि जिनका रूप धारा था उनकी इज्जत मकसूद थी, वो सच्चे लोग हैं, हम झूठे लोग हैं। ये मैं नहीं कर सकता कि रूह सच्चों का तारूं और फिर बेईमानी करूं।